सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी जो है वो जिस तरह हम खाना पकाने के लिए मौसम भी हल्की आंच पे रख देते हैं, तो पीसीबी में भी सर्जरी का अमल शुरू हो गया है। हुआ हल्की आंच पे, हमने देखा कि दो दो करके एक एक करके लोग जो हैं वो कोई जा रहे हैं, कुछ को भेजा जा रहा है, कुछ को ट्रांसफर करके कहा जा रहा है कि भाईजान आप अपने लिए कुछ और देखें। एक ये डिस्कशंस करेंगे, आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको ये बताएं कि फ़खर जमान के मामलात जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड से तकरीबन तकरीबन तय हो गए हैं और उनकी जानिब से शो कॉज नोटिस का भी जवाब दे दिया गया है। और क्योंकि कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी बड़ी ज़बरदस्त उनके हक में जो है वो पूरा अपना वजन डाल दिया है, तो लिहाजा फ़खर जमान किसी भी वक्त जो है वो वापसी उनकी हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको कॉन्ट्रैक्ट ना दे के उन्हें टीम में शामिल ना करके जो पैगाम देना था बाकी खिलाड़ियों को वो दे दिया। और मेरे ख्याल में मौसम भाई ये था भी बड़ा अच्छा, क्योंकि इस तरह तो कोई प्लेयर ड्रॉप होगा, दूसरा प्लेयर ट्वीट कर देगा, ये तो एक फ्लड गेट शुरू हो जाएगा। फिर कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गलती तो नहीं की थी, एक अच्छा फैसला था। अगर फ़खर जमान को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि यार उनको रेस्ट चाहिए। बाबर आजम को तो पीसीबी ने रेस्ट दे दिया। एक तो ये अच्छा देखिए बात आखिरी टॉपिक बस मैंने बता दूं कि हम कौन सा डिस्कस करेंगे नेट्स में। कल मोहसिन भाई ने आपको बताया था कि कितने बॉलर्स के साथ जो है वो इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है, वहां पे कितना सीरियस ले रही है। एक तो ये, दूसरा ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैयर्स हमने देखा प्रैक्टिस सेशंस के दौरान, वो डेस्परेट मैयर्स लाइनें लगाई जा रही हैं ताकि आपको लाइन का पता हो। वो सफ़ेद लाइनें लगाई हैं ताकि बॉलर की लाइन मोहसिन भाई बैट्समैन इंडियन बैटर्स पिक कर पाएँ, लेंथ पिक करने के लिए डेस्परेट मैयर्स हमने देखे और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वापसी करें। और इसके साथ साथ हमारा जो एक और टॉपिक होगा वो होगा, ये टेस्ट मैच पर तो बात करेंगे ही, आईपीएल रिटेंशन। शुरू करते हैं पीसीबी से। ए वाले भी पहुंचे हुए हैं और फंसे वो हुए ये हैं, इंडियन ए टीम भी वहां पहुंची हुई है और वो भी शदीद फंसी हुई है इस वक्त। मुश्किलात का और शिकार है। जो लोग, जो प्लेयर्स इंडिया के बीजीटी के लिए स्क्वाड में शामिल हैं, कुछ वो भी खेल रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग रिजर्व भी इसमें खेल रहे हैं, लेकिन टीम के हालात वहां पर जो है वो इस वक्त कोई इतने अच्छे नहीं है। बहरहाल उस पर बात करते हैं। शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियों का सफर मोहसिन भाई हम देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि उन्हें भी कह दिया गया है कि आप जो है वो पीएसएल डायरेक्टर का ओहदा संभाल लें। यहाँ से जो है वो अब शायद वो ज़्यादा अरसा अपना काम ज़्यादा जारी रख सके। 2011 में इन्होंने पीसीबी ज्वाइन किया, लीगल टीम में आए थे, 90,000 इनकी सैलरी थी, फिर टाइम के साथ साथ कोई बढ़ती बढ़ती टाइम के साथ तो नहीं जी, बड़ी तेजी से बढ़ी है। फिर दो हजार उसके उन्नीस बाद में जरा ये मैनेजर लीगल अफेयर से तो इनकी कोई 8,25,000 सैलरी थी। फिर उसके बाद इन्हें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वकील साहब को कर दिया गया और अब कोई 10 लाख से ज्यादा है शायद। तो अब उन्हें पीएसएल डायरेक्टर का होता 10 लाख अभी ये खाली तो हुआ है। बहुत है भाईजान, 10 लाख बहुत वाले आए हुए थे हैप्पी दिवाली के, तो आप जनाब सबको हैप्पी दिवाली। होपफुली कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे और एंजॉय करें फैमिली के साथ, रोशनियों की तरह दोस्तों के गुजरे। साथ। जैसे वो रोशनियों का एक है ना, आप चिराग वगैरह दिए बाती जलाते हैं, तो हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। सलमान नसीर साहब जो है ना, मोहसिन साहब बड़े सालों से, और ये बड़ी दफ़ा ट्रबल वाटर्स में आए लेकिन बच बचा के निकल लिए। जैसे इन्होंने ये रखा हुआ है ना, जो वकील है इनका, ये कई दफ़ा निकाला गया और कई दफ़ा जो है ये वापसी इसने की है। जैसे डॉक्टर है पीसीबी का, बहुत दफ़ा गया, बहुत दफ़ा निकाला, बहुत सौ का कैरियर तबाह बर्बाद किया। होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो दे देता है वो स्लो पॉइजनिंग वाली कि चलो भाई ठीक हो गए तो वेल गुड, ना ठीक हुए तो फिर कैरियर ही खराब होगा, मेरा क्या कसूर होगा। देखिए अब सलमान नसीर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि बड़े पोस्ट से छोटी पोस्ट पे आएगा। देखिए ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बड़ी पोस्ट है जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो छोटी पोस्ट है डायरेक्टर जो है पीएसएल। देखिए पीएसएल एक शाख है, ये पीसीबी एक दरख्त है, तो क्या वो छोटी पोस्ट पे काम करेगा? मेरा ख्याल है कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए। भावें तुसी मैनू बिल्कुल साइड लाइन कर दो, बल्कि अच्छा है इन द लाइन ऑफ फायर से ही हट जाएगा, पीसीबी से हटेगा। कई लोग, आपको पता 800 मुलाजमीन ऐसी तो नहीं ना खपत हुई हुई, कई साइड लाइन हुए हुए हैं। अभी तो बहुत सारी कह रहे हैं मीडिया डिपार्टमेंट में भी चेंजेस आएंगी, लेकिन देखिए उसमें ये नहीं होगा कि आपने सलमान नसीर को उठाया तो कोई बहुत बड़ा ब्रेन जिसको क्रिकेट का पता हो, कोई फार्मर क्रिकेटर आप अंदर ला रहे हैं, या कोई हादसाती वो कोई ब्यूरोक्रेट ही आएगा। आप ये फिक्र ना करें कि कोई अच्छा तगड़ा बंदा आ जाएगा। अगर वो तानिया गई हैं या वो कल डायरेक्टर पीएसएल का आपने जो है हटाया है, तो ये वो सारे जाहिर बात है ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, कोई इधर से आएगा कोई उधर से आएगा, और ये चलता रहेगा। देखिए होना तो ये चाहिए मोहसिन साहब कि अपने खर्चे कम करें, जो हैवी ड्यूटी सर्विसेज
इन्होंने आते भी कहा, हर चेयरमैन आके कहता है कि जो खर्चे हैं ना ये जो हैवी तनख्वाहों वाले हैं, आज तक किसी ने हैवी तनख्वाह वाले पे हाथ नहीं डाला, आज तक टिल टुडे। अगर तो उन्हें हटा दें, 800 में से 600 बंदा ऐसा है जो अल्लाह की मेहरबानी से अगर हम लिस्ट छाप देना या लिस्ट बतानी शुरू कर दें तो सुबह हो जाएगी, लिस्ट नहीं खत्म होगी। अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई है। शर्ट बड़ी कमाल पाई है तुसी, मेरी ते हुन नजर की। ऐसा चलो तो ला देने फिर इसने केड़ी गल है, डन हो गया। टी-शर्ट तुसी पांदे ही नहीं होते। हां मैं पांदा नहीं, लेकिन ये इतनी अच्छी लग रही है कि मेरी अखियां नु जरा ना अच्छा कैच कीता। सॉरी आप बात कर रहे थे एम्परर दी, क्या बात है। तो मैं जनाब ये कह रहा था कि उत्थे जावांगे टी-शर्ट लैन तो हम शर्ट पसंद आ जाएगी, खतरा है। अच्छा जी देखें, या तो ये हो ना मोहसिन साहब कि आप 800 बंदा आपने रखा, उसमें से जो बंदे आप निकालें वो बंदे 600 ऐसे हों जो देखें ना, इन्होंने पीछे क्यूरेटर ये वो ग्राउंड स्टाफ 200 बंदा निकाला, वो कोई भी बेचारा लाख रुपए की तनख्वाह वाला नहीं था, और भर्ती की 20, 15, 10 लाख इस तरह। आप अगर खर्चे कम करना चाहते हैं, अगर आप पीसीबी से बोझ कम करना चाहते हैं, तो भाईजान अपने उन जगहों पे नजर करम करें ना जहाँ पे बहुत हैवी सैलरी है और काम जीरो है। स्टार्ट मसलन हसन चीमा से कर दें, ठीक है ना, अगर स्टार्ट लेना है जुनैद ज़िया से कर दें। अब ये सारे हैं गरम गरम चीज़ें, इनको उंगली लगाएंगे उंगलियां सड़ जाएंगी। नदीम खान से कर दें, हादसाती क्रिकेटर है, मोइन खान का भाई है, दैट्स इट। जाकिर खान से कर दें, हादसाती क्रिकेटर है, इमरान खान का बैक कैरियर था, क्रिकेटिंग कैरियर है, 2 टेस्ट मैच, पीसीबी में जॉब है 30 साल से, कर दे ना, कर दे। मैं अभी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, वो जो आपने एनसीए में जिसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं, जो इतने सारे रखे हुए हैं, वो जो आपने अरबों रुपए की मशीनरी सड़ा दी, उसमें कभी आपने बायो मैकेनिक्स फलाना ढिमकाना वो सारे करे ना। मोहसिन नकवी साहब इन चीज़ों पे भी गौर करें। आप बजाय 2 आपने लगाए हुए हैं 7, वो आपका तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, आपको अजीबो गरीब मशवरे देते रहते हैं। आप अच्छे काम करें। देखिए हम वेलकम सलमान नसीर जा रहा जी, कहाँ जा रहा जी, आप मुझे इधर से इधर बिठा रहे हैं, बल्कि आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं। पीसीबी में तो रोज कोई ना कोई फड्डा होता है, और पीएसएल में तो साल बाद एक दफा होना होता है, सारी चीजें तय होती हैं। फ्रेंचाइजों के आगे ये वैसे ही डरे होते हैं। और अब जितने दिन आकिब जावेद है सैया बने कोतवाल, अब डर का आएगा, सैया बने कोतवाल अब डर का आएगा। तो भाईजान ये कोई मजा नहीं आया। नकवी साहब कोई तगड़ा हाथ डालें, और फिर देखें अगर आपने यही करना है तो फिर ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। आप मेरी आंखों में मिर्चें डाल दें या मेरी आंखों में मिट्टी डाल दें, धूल डाल दें, थोड़ी देर बाद तो मेरी आंखें देखने के काबिल हो जाएंगी ना। आज नहीं बोलेंगे लोग, देखें बड़ी हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए। आज कोई नहीं बोल रहा, एवरीबडी इज कीपिंग अ मम। मतलब नजम सेठी जैसा बंदा जो टॉप क्लास साफी तो है ना, चलो एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छा है या बुरा बात की बात है, ही इज ए नॉन जर्नलिस्ट, पूरी दुनिया जानती है कि नाम है, आपने उनको नहीं छोड़ा। इधर आपको डर लगता है क्योंकि मसाइल कुछ और है। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड पहले सीरीज़ जीत चुका है, लेकिन क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जब गौतम गंभीर कोच बने थे। तो लग रहा था कि जीजी एरा काफ़ी जो है नए रिकॉर्ड्स बनाएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो इंडिया कभी नहीं चाहता था। हालांकि इसमें गंभीर का भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% गंभीर की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं, और भी कोचिंग स्टाफ है, और भी काफ़ी जो है कुछ है। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चले देखते हैं। बहरहाल ये कोई तरीका नहीं है मोहसिन साहब, इधर से हाँ निकाले तो फिर पूरा निकालें कि जाएं जनाब ये। अब देखें ना मीडिया डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, एक डायरेक्टर मीडिया तो बाहिर है, पता नहीं कितने डायरेक्टर मीडिया साथ पे बैठे हैं, सारों को ये कुछ ना कुछ फीड करते हैं। ये गलत है। आप मुल्क और कौम के लिए, बोर्ड के लिए अच्छे फैसले करें हर बंदा। अब आप बताएं, पहले आपने अंडर 19 खत्म कर दिया, फिर प्रेशर आया, काइट ट्रॉफी आपने बिल्कुल ही बुला दिया। ये तो हालात देखें ना, आप इधर उधर से लाएंगे, आपको भी नहीं पता, फिर आपने इधर उधर से लाए, उनको तो बिल्कुल नहीं पता कि कायदे आजम ट्रॉफी बाबाए कौम के नाम पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। आपने लेट, अच्छा जब शुरू किया तो खुर्रम मंजूर, तो वो क्या नाम है, ताबिश खान, यार खुदा, यासिर शाह, तो पता है सारे बुजुर्गाने दीन जितने पुराने जमाने के लोग थे सारे आपने कायदे आजम ट्रॉफी में डाल दिए। ये कौन सी क्रिकेट कह रहे हैं? 6 साल आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना नुकसान पहुंचाया कि आपके पीछे बैकअप नहीं है। अब आपने शुरू की तो सारे बुढ़े बाबों के साथ शुरू कर दी। मतलब यार इनमें से क्या ढूंढ रहे हैं आप, मेरे आप और सरफराज और फलाने में से क्या निकाल रहे हैं आप? लोग आगे बढ़, चैंपियंस कप को देख लें, कोई एक प्लेयर आगे ला सके? एक प्लेयर बता दें जो चैंपियंस कप से आया हो,
टेस्ट मैच में आपकी नाकाम तरीन ओपनिंग जोड़ी है जो 50 नहीं कर सकी, एक भी इनिंग्स में 50 की पार्टनरशिप नहीं है। दुनिया में 10 में से 9 होती हैं 50 की, 8 होती हैं 50 की, 7 होती हैं। तो गाइज जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, तो जी इंडिया सीरीज़ हार गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, 12 साल बाद घर में सीरीज़ हारी, और एक अहम सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से अहम सीरीज़ हारी, क्योंकि अगर ये सीरीज़ इंडिया क्लीन स्वीप यानी कि 3-0 से जीत जाता तो इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, 2 मैच जीतने होते, एक आधा ड्रॉ कर देते तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पक्का हो जाता लगातार तीसरी बार। लेकिन अब 2 मैच हार गए हैं, एक मैच बाकी है जो कि 1 तारीख से शुरू होगा, और अगर वो भी हार गए तो जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको 4-0 से जीतनी होगी। तो बड़ा मुश्किल है, अगर नहीं जीत पाए 4-0 से तो और टीमों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वो मैच उसको हरा दे, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और ये सब करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो क्रिटिसिज्म, क्योंकि 12 साल बाद सीरीज़ हारे हैं, वो गौतम गंभीर यानी कोच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। गौतम गंभीर अभी एज ए कोच उसको KKR को जो है IPL की ट्रॉफी भी जिता के आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। राहुल द्रविड़ जब गए थे, हालांकि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना था, राहुल द्रविड़ कोच थे, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, अब तो कमाल ही हो जाएगा जी, गौतम गंभीर साहब कोच हो गए हैं, और वो ऐसा हो नहीं पाया। श्रीलंका से काफ़ी सालों बाद सीरीज़ हारे, उसके बाद 46 पर ऑल आउट कभी नहीं हुई थी इंडिया अपने घर में, और फिर आपको पता ही है जी 12 साल बाद सीरीज़, और 36 साल बाद न्यूजीलैंड मैच जीता इंडिया की सरजमी पर, तो बहुत कुछ हुआ है। तो इंडिया ये नहीं चाहता था बिल्कुल भी, लेकिन अब मुश्किलें रहा हो गई हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।